दोस्तों, क्या भारतीय क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा धोखा हो गया है? सोचिए, सिर्फ 8 महीनों में 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान से अचानक कप्तानी छीन ली गई। जी हां दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये 2 नाम जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को पूरी दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज उन्हीं के करियर पर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब रोहित ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। लेकिन जो असली सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को सम्मान नहीं बल्कि अपमान मिला। रोहित शर्मा, जिन्होंने 2024 में पूरा वर्ल्ड कप जीता और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी उठाई, उन्हीं से कप्तानी छीनकर श्रेयस अय्यर को भी नहीं बल्कि सीधे शुभमन गिल को सौंप दी गई। अब सवाल उठता है, क्या यह फैसला क्रिकेटिंग था या किसी और वजह से लिया गया? अजित अगरकर ने कहा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव 3 कैप्टन्स फॉर 3 फॉर्मेट्स। लेकिन क्या वाकई यही कारण है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है? जिस कप्तान ने 2023 में 11 में से 10 मैच जिताए, उसे इस तरह हटाना क्या न्याय संगत है? और दोस्तों, यह पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, जब रोहित और विराट को साफ साफ अल्टीमेटम दिया गया था, अगर 2 मैच में फेल हुए तो तीसरे में बेंच पर बैठोगे। इस खबर की पुष्टि कई रिपोर्टर्स ने की थी। 26 साल के विराट कोहली, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए पूरी तरह फिट और बेहतरीन फॉर्म में थे, उन्हें ये चेतावनी क्यों दी गई? और रोहित, जो कुछ ही सीरीज पहले तक टीम के टॉप परफॉर्मर थे, उन पर इतना दबाव क्यों बनाया गया? नतीजा ये हुआ कि दोनों ने सम्मानजनक तरीके से टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। लेकिन अब वही कहानी ओडीआई क्रिकेट में दोहराई जा रही है। क्या यह महज इत्तेफाक है या किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा? अब बात आती है सबसे विवादास्पद पहलू पर, गौतम गंभीर का रोल। बहुत से लोग मानते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे अगरकर और गंभीर दोनों का हाथ है। और दिलचस्प बात यह है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, बस किरदार बदल गए हैं। जब रोहित और विराट के करियर ने रफ्तार पकड़ी थी, तब गंभीर को टीम से बाहर होना पड़ा था। उन्होंने कई साल इंतजार किया और फिर चुपचाप संन्यास ले लिया। आज वही गंभीर हेड कोच बनकर लौटे हैं और अब रोहित विराट की बारी है। पहले संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन अब उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा। जडेजा और शमी पर चर्चा तक नहीं होती। गंभीर के हर नए यू टर्न के साथ रोहित विराट की स्थिति और भी अनिश्चित होती जा रही है। अब जरा ये आंकड़े देखिए, 55 मैच, 256 रन, 52 की औसत, 111 का स्ट्राइक रेट, 5 शतक और 17 अर्धशतक। ये हैं रोहित शर्मा के बतौर ओडीआई कप्तान रिकॉर्ड। इतने शानदार आंकड़ों वाले कप्तान से अचानक कप्तानी छीन लेना, मीडिया में घोषणा कर देना और फिर कहना कि 2027 वर्ल्ड कप खेलना तय नहीं है। क्या यही इज्जत है एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसने 15 साल से अधिक समय भारतीय क्रिकेट को समर्पित किए हैं? 29 की उम्र में जब सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया के लिए खेले थे, तो रोहित और विराट के लिए यह क्यों संभव नहीं? जिस तरह से उनकी जगह को अस्थिर बनाया जा रहा है, वह भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक बन चुका है। रोहित शर्मा का वो सपना अधूरा रह गया जहां वो कप्तान के तौर पर ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा सकते थे। 2033 का वर्ल्ड कप फाइनल आज भी हर भारतीय के दिल में एक जख्म की तरह है। हम जीत के उतने करीब थे, फिर भी हार गए। और मैं पूरे दिल से मानता हूं कि अगर रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, तो उन्हें मौका जरूर मिलना चाहिए था। वो जाते, ट्रॉफी उठाते, कितना शानदार अंत होता। लेकिन अफसोस, उन्हें रिटायरमेंट की ओर धकेला जा रहा है। T20 में टीम उनके बिना आगे बढ़ गई और अब शायद ओडीआई में भी ऐसा ही होगा। पर क्या यही सही तरीका था? अब बड़ा सवाल यह उठता है, क्या इसका कारण घरेलू क्रिकेट न खेलना है? सचिन तेंदुलकर अपने समय में घरेलू मैच खेलते थे, लेकिन आज का समय अलग है। इंटरनेशनल कैलेंडर इतना भरा हुआ है कि हर फॉर्मेट में खेलना सीनियर खिलाड़ियों के लिए लगभग शारीरिक रूप से असंभव हो गया है। तो क्या यह सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है उन्हें बाहर करने के लिए? 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित और विराट की उम्र 35 से 38 के बीच होगी। तो क्या हुआ? अनुभव और क्लास कभी पुरानी नहीं होती। अगरकर कहते हैं, समय दिया जा रहा है पीढ़ी को या खुद को यह सोचने का समय कि इन लीजेंड्स को बाहर कैसे किया जाए। आज भारतीय टीम में शुभमन गिल कप्तान हैं। रोहित विराट का नाम टीम में है, लेकिन सवाल यह है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह 3 मैचों की ओडीआई सीरीज कहीं इन दोनों की आखिरी सीरीज तो नहीं? हो सकता है
यही आखिरी बार हो जब हम उन्हें साथ खेलते देखें। भारतीय टीम इनके बिना भी मजबूत है, इसमें कोई शक। अभिषेक शर्मा हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन लीजेंड्स को इस तरह हटाना सही नहीं लगता। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि रोहित और विराट बेहतर सम्मान के हकदार थे। अब बस एक सवाल बचता है, क्या हम जल्द ही इनके रिटायरमेंट का ऐलान सुनने वाले हैं? मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन हालात तो वही संकेत दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी मानते हैं कि रोहित विराट के साथ नाइंसाफी हुई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हर भारतीय क्रिकेट फैन को यह सच्चाई जाननी चाहिए।